Hello students, welcome to chemistry class. This is our second chapter solution. First topic है introduction. You are familiar with mixture. आप मिक्सचर से familiar हो. मिक्सचर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस. आपको पता है कि मिक्सचर क्या होता है. ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, टू और मोर सब्सटेंसेस का. जब दो या फिर उससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ सब्सटेंस एक साथ मिक्स होते हैं तब उसका मिक्सचर बनता है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. ठीक है. ये तो आपको पता है कि एयर में बहुत सारे गैसेस रहती है, उसका मिक्सचर रहता है. ठीक है. मतलब देयर इज़ अ वेरियस टाइप ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन एयर. दैट मीन्स कि एयर क्या है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर क्या है, ये गैस का मिक्सचर है. ओके. नाउ दूसरा एग्जाम्पल है रॉक्स. रॉक इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिनरल्स एंड सो फोर्थ. ठीक है. और रॉक के अंदर भी आपको पता है कि दो से ज़्यादा नंबर ऑफ मिनरल्स वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है. रॉक में क्या रहते हैं, दो से ज़्यादा मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं. ओके. देन नेक्स्ट पॉइंट. तो आप समझ में आ गया कि मिक्सचर क्या है. ये दो या उससे भी ज़्यादा मोर सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन होता है. इसका एग्जांपल है एयर, जिसमें गैसेस का मिक्सचर रहता है. दूसरा एग्जांपल है रॉक. इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिनरल्स, जिसमें टू से ज़्यादा नंबर ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, उसके मिक्सचर में. देन उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट. रिकॉल दैट द मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप. आपको पता है कि मिक्सचर के दो टाइप होते हैं. दैट फर्स्ट वन इज़ द होमोजीनियस इन विच मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट इज़ यूनिफॉर्म. दूसरा होता है हेट्रोजीनियस विच हैव नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट. आपको पता है कि जो मिक्सचर है उसके दो टाइप है. फर्स्ट वन इज़ द होमोजीनियस एंड सेकेंड वन इज़ द हेट्रोजीनियस. ठीक है. अब होमोजीनियस में क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर जो है उसमें कंपोनेंट जो है वो उनका मिक्सिंग यूनिफॉर्म होता है. मतलब पूरा कंप्लीट थरोली उसका मिक्सिंग होता है. जैसे फॉर एग्जांपल वाटर इन शुगर या फिर सॉल्ट इन वाटर. क्योंकि ये जो कंपोनेंट है शुगर और वाटर के वो एक साथ पूरे कंप्लीट मिक्स होते हैं. उनका कंप्लीट मिक्सिंग होता है, मतलब यूनिफॉर्म टाइप का मिक्सिंग होता है. तो इसलिए वहाँ पे दिया है कि होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर इन विच मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट इज़ यूनिफॉर्म. जिसमें कंपोनेंट का मिक्सिंग कैसे होता है, यूनिफॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस. और उसका एग्जैक्टली अपोजिट रहेगा हेट्रोजीनियस. हेट्रोजीनियस क्या है कि विच हैव अ नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट. ठीक है. उसका क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग होता है, मतलब मिक्सिंग यूनिफॉर्म नहीं रहेगा. जैसे फॉर एग्जांपल सैंड और शुगर लिया, हमने सैंड लिया और शुगर लिया, उनको मिक्स कर दिया, तो ऑब्वियसली दोनों यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होंगे. उसके कंपोनेंट को हम आराम से सेपरेट आउट कर सकते हैं. ठीक है. देन उसके बाद we studied in the standard 11 that homogeneous mixtures are classified according to the size of their constituent particles as colloid और as a true solid. आपको पता है कि इसके पहले हमने इसके पहले वाले स्टैंडर्ड में ये स्टडी किया है कि होमोजेनियस मिक्सचर जो है उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं. मतलब होमोजेनियस मिक्सचर फिर से क्लासीफाई होंगे. ठीक है. किसमें, कोलाइड्स एंड ट्रू सॉल्यूशंस में. ठीक है. किसमें क्लासीफाई करते हैं हम उसको, कोलाइड्स और ट्रू सॉल्यूशन में हम होमोजेनियस मिक्सचर को क्लासीफाई करते हैं. अब होमोजीनियस है मतलब उसमें कंपोनेंट का मिक्सिंग यूनिफॉर्म रहेगा. ठीक है. बट ये जो क्लासिफिकेशन है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, इट्स अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल. कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का साइज कैसा है, इसके बेसिस पे होमोजेनियस मिक्सचर के दो टाइप्स है, कोलाइड्स एंड सेकेंड इज अ ट्रू सॉल्यूशन. क्लियर हो गया यहाँ तक. उसके बाद देखो इन दिस चैप्टर वी डील विद द प्रॉपर्टीज ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर स्पेशली ऑफ ट्रू सॉल्यूशन. इस चैप्टर में हम किससे डील करने वाले हैं, होमोजेनियस मिक्सचर के प्रॉपर्टी से डील करने वाले हैं. मतलब होमोजेनियस मिक्सचर के प्रॉपर्टीज हम स्टडी करने वाले हैं. ठीक है. और स्पेशली किसका, ट्रू सॉल्यूशन. जो ट्रू सॉल्यूशन उसकी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे स्टडी करने वाले. ठीक है. मतलब हमें कोलाइड के बारे में नहीं स्टडी करना है यहाँ पे हमें ट्रू सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करना है. और आपको ये तो पता ही है कि होमोजेनियस मिक्सचर को हमने कौन से बेसिस पे क्लासीफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल. ठीक है. और उसको क्लासीफाई दो इसमें किया है, कोलाइड्स एंड ट्रू सॉल्यूशन. और इस चैप्टर में हमें ट्रू सॉल्यूशन की सारी प्रॉपर्टी स्टडी करनी है. ठीक है. मतलब या फिर ट्रू सॉल्यूशन टाइप का होमोजेनियस मिक्सचर यहाँ पे हमें देखना है. देखो उसमें
कैन यू रिकॉल में इस क्वेश्चन दिया कि द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड एंड दोज ऑफ द ट्रू सॉल्यूशन। आपको रिकॉल कर बोला है कि कोलाइड का पार्टिकल का साइज कैसे रहेगा एंड ट्रू सॉल्यूशन का कैसे रहेगा। अब सॉल्यूशंस आर कॉमनली फाउंड इन ऑल लाइफ प्रोसेस। आपको पता है कि सॉल्यूशंस जो होते हैं आर कॉमनली फाउंड इन ऑल लाइफ प्रोसेस। जितनी भी लाइफ प्रोसेस होती है वो सारे लाइफ प्रोसेस में, अपनी लाइफ प्रोसेस में जो बॉडी जो हमारी वर्क करती है या फिर हमारी जो खुद की बॉडी की लाइफ मतलब हमारी जो लाइफ प्रोसेस है उसमें सॉल्यूशन जो है वो कॉमनली फाउंड होता है। जैसे कौन सा, बॉडी फ्लूइड आर सॉल्यूशन। बॉडी फ्लूइड मतलब जैसे ब्लड है, ब्लड भी क्या है, इट्स वन टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशंस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस। आपको पता है कि सॉल्यूशन का यूज़ जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी होता है एंड मेनी अदर एरियाज, बहुत सारे एरियाज़ में भी होता है। तो समझ में आया, सॉल्यूशन जो है वो बहुत सारे कॉमन लाइफ प्रोसेस में आपको देखने को मिलता है, कॉमनली लाइफ प्रोसेस में रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी का जो बॉडी फ्लूइड है वो भी एक सॉल्यूशन है, दैट इज़ ब्लड। एंड सॉल्यूशन जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी इम्पॉर्टेंट है एज वेल एज मेनी अदर एरियाज़ में भी वो इम्पॉर्टेंट है। देन देखो, कैन यू रिकॉल में एक और टर्म आपको पूछिए, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। आपको पता है कि सॉल्वेंट जो है वो उसका अमाउंट मैक्सिमम होता है या फिर वो ज़्यादा अमाउंट में होता है, और सोल्यूट जो है वो थोड़े से कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसलिए सोल्यूट जो है वो ऑलवेज सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है, ठीक है। क्या कहा मैंने कि सोल्यूट जो है ऐसा सॉलिड सब्सटेंस है जिसमें सोल्यूट का अमाउंट बहुत ज़्यादा, मतलब सोल्यूट जो है वो एक स्मॉल अमाउंट का सब्सटेंस है जो आपके सॉल्वेंट में इजीली डिज़ोल्व होता है। और सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट जो है वो एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी है जिसमें सोल्यूट आराम से डिज़ोल्व हो सकता है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एज अ सॉल्वेंट। मतलब ये कि सोल्यूट जो है, सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, ये होमोजेनियस मिक्सचर है टू और मोर प्योर सब्सटेंस। क्योंकि हमें इस चैप्टर में ट्रू सॉल्यूशन स्टडी करना है इसलिए हमें सॉल्यूशन की डेफिनेशन गिवन है कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। जब दो या फिर उससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ प्योर सब्सटेंसेस एक दूसरे में मिक्स होते हैं तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। A true solution consists of a solvent and वन और मोर सॉलिड। और जो ट्रू सॉल्यूशन है उसमें क्या रहता है, सॉल्वेंट रहता है और वन और मोर सॉलिड रहते हैं, ठीक है। मतलब सॉल्वेंट एक बड़े अमाउंट में रहता है और उसमें सॉलिड के पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर हो गया। तो ये क्या है, ट्रू सॉल्यूशन। मतलब सिंपल कि ट्रू सॉल्यूशन क्या कंसिस्ट करता है, ट्रू सॉल्यूशन में एक बड़ा सॉल्वेंट होता है, मतलब ज़्यादा अमाउंट का सॉल्वेंट होता है और वन और मोर सॉलिड उसमें डिजोल्व रहते हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हो कि मतलब ट्रू सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ सॉल्वेंट एंड वन और मोर सॉलिड। वी एक्सप्लोर द प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ट्रू सॉल्यूशंस कंटेनिंग ओनली वन सॉलिड। वी एक्सप्लोर द प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ट्रू सॉल्यूशन कंटेनिंग ओनली वन सॉलिड। हमें क्या एक्सप्लोर करना है, क्या स्टडी करना है, प्रॉपर्टीज़। किसकी प्रॉपर्टी स्टडी करना है हमें, बाइनरी ट्रू सॉल्यूशन की। बाइनरी मतलब जिसमें दो कंपोनेंट है, एक है सॉल्वेंट और दूसरा है सॉलिड, वो भी वन सॉलिड, ठीक है। मतलब ये है कि अब सॉल्यूशन बनाना है तो हमें सॉल्वेंट तो रिक्वायर्ड रहेगा, क्योंकि सॉल्वेंट में ही हम सॉलिड को डिजॉल्व करके सॉल्यूशन बनाते हैं। तो एक सॉल्वेंट रहेगा और एक सॉलिड रहेगा, दैट मीन्स कॉल्ड एज अ बाइनरी ट्रू सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। वी एक्सप्लोर द प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ट्रू सॉल्यूशन कंटेनिंग ओनली वन सॉलिड। हम बाइनरी ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी स्टडी करने वाले हैं। और बाइनरी सॉल्यूशन मतलब क्या कि जिसमें दो कंपोनेंट है, वन इज सॉल्वेंट एंड वन इज अ सॉलिड, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, वी जनरली थिंक दैट अ सॉल्यूशन इज आइदर सॉलिड डिजॉल्व इन अ लिक्विड और मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड। जनरली हम सॉल्यूशन, अगर आपको बोला कि सॉल्यूशन कौन से तो आप क्या बोलोगे, एक तो सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व रहेगा, जैसे वाटर, जैसे नमक वाटर में डिजॉल्व करोगे तो सॉल्यूशन बनेगा, शुगर वाटर में डिजॉल्व करोगे तो सॉल्यूशन बनेगा। मतलब सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड को हम लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे तो ये एक टाइप हो गया सॉल्यूशन का, मतलब सॉलिड डिजॉल्व इन अ लिक्विड, इट्स अ वन टाइप। या फिर आप बोलोगे मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, जैसे वाटर मिल्क एंड वाटर दोनों का मिक्स होता है, हम मिल्क में वाटर मिक्स कर देते तो वो पूरा थरोली यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है, तो ये भी क्या है, सॉल्यूशन है।
ठीक है। तो सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड ये, और मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स जैसे मिल्क एंड वाटर, तो ये क्या है, इट्स अ सॉल्यूशंस। एंड देयर आर अदर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इसके अलावा भी दूसरे टाइप के सॉल्यूशंस प्रेजेंट होते। ठीक है। वो कौन से देखो, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मे बी इन एनी ऑफ द थ्री स्टेट। सॉलिड भी थ्री स्टेट में रह सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इवन सॉल्वेंट भी तीनों स्टेट में रह सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है। अगर है तो ऑब्वियसली टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास 3 अलग अलग टाइप के सोल्यूट है, 3 अलग अलग टाइप के सॉल्वेंट है, तो उनसे बनने वाले सॉल्यूशन तो अलग अलग रहेंगे और डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। द सॉल्यूशन दस मे बी इन्वॉल्व एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री स्टेट ऑफ देयर कंपाउंड। मैंने आपको पहले कहा कि अगर 3 सोल्यूट से 3 सॉल्वेंट है तो उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, और अलग अलग कॉम्बिनेशन के वजह से हमें अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन मिल सकते हैं। एंड दिस गिव राइज टू 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हमें ऐसे 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्टेट्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। दिस गिव्स राइज अ 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हमें उसकी वजह से 9 टाइप के सॉल्यूशंस मिलते हैं। आपने सोचा भी नहीं होगा कि हमें 9 टाइप्स के सॉल्यूशन मिलते हैं। हमें तो बस यही पता है कि सॉलिड लिक्विड डिजॉल्व कर तो सॉल्यूशन बनेगा, या फिर लिक्विड डिजॉल्व कर दो सॉल्यूशन बनेगा। बट 9 टाइप्स के हमें सॉल्यूशन मिलेंगे ये हमने कभी सोचा नहीं था। ठीक है। बट 9 टाइप के सॉल्यूशन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। एंड दीज आर समराइज इन टेबल। अब वो कैसे समराइज किए टेबल में, देखो सॉलिड, लिक्विड। अब वहाँ पे सोल्यूट आपका सॉलिड रहेगा और सॉल्वेंट लिक्विड रहेगा। उसके एग्जांपल जैसे सी वाटर। आपको पता है कि सी वाटर में वाटर जो है वो क्या है, इट इज़ अ सॉल्वेंट, क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में होता है और उसमें आयोडीन है, सॉल्ट है, अदर कंपोनेंट है दैट आर इन अ सॉलिड स्टेट। ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया आप सॉलिड और लिक्विड का, मतलब सोल्यूट सॉलिड रहेगा एंड लिक्विड सॉल्वेंट रहेगा। तो दूसरा है बेंजोइक एसिड इन बेंजीन। उसमें बेंजोइक एसिड इन बेंजीन में बेंजीन ही आपका सॉल्वेंट है और जो कि लिक्विड है, और बेंजोइक एसिड जो सॉलिड है वो क्या है, आपका सोल्यूट है। शुगर इन वाटर। आपको पता है कि शुगर इट्स अ सोल्यूट एंड वाटर इज़ अ सॉल्वेंट। ठीक है। देन उसके बाद सेकेंड टाइप देखो, सॉलिड। अब सॉलिड में क्या है, उसका बेस्ट एग्जांपल है मेटल के अलॉय। मेटल के अलॉय में क्या करते हैं कि हम मेटल का अलॉय, एक्चुअली सॉलिड मतलब क्या, सॉल्वेंट भी सॉलिड है और सोलिड भी सॉलिड ही है। बट ये बनाने के लिए हम पहले क्या करते हैं, उन मेटल को मेल्ट करने के बाद उनको हम मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद जब हम उसको कूल करेंगे तो इट फॉर्म्स अ अलॉय, जिसमें ज़्यादा अमाउंट में भी है जो कंपोनेंट है दैट इज़ सॉलिड, और कम अमाउंट में भी है वो भी सॉलिड ही है, बट वो एक दूसरे में मिक्स है, तो दैट्स कॉल्ड एज अ मेटल अलॉय। ठीक है। तो वो भी सॉलिड टाइप के सॉलिड प्रेजेंट रहते हैं, मेटल अलॉय सच एज ब्रास, ब्रॉन्ज एक्सेट्रा। उसके बाद थर्ड टाइप देखो, सॉलिड एंड गैस। आपको पता है कि सॉलिड और गैस, इसमें आयोडीन इन एयर दिया है। आयोडीन जो है वो सोल्यूट है जो सॉलिड स्टेट में होता है, और एयर जो है वो गैसियस स्टेट में। देखो आपको एक कॉमन चीज़ दिख रही होगी यहाँ पे तीनों भी जो यूज़ किए वो सॉलिड है, मतलब सॉलिड क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट जो हमने यूज़ किए वो क्या है, सभी सॉलिड है। हमने सिर्फ सॉल्वेंट को चेंज किया, पहले लिक्विड लिया, फिर सॉलिड लिया, फिर गैस है, उसके एग्जांपल्स लिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है लिक्विड। अब हमने नेक्स्ट केस में क्या कंसिडर किया है, तीनों जो सोल्यूट हमने लिए वो तीनों सोल्यूट कैसे है, लिक्विड है। अब यहाँ पे भी हमने सॉल्वेंट को चेंज किया, पहले लिक्विड किया, फिर सॉलिड एंड फिर गैस। तो हमें 3 कॉम्बिनेशन मिले, लिक्विड सॉलिड एंड लिक्विड गैस। तो उसमें देखो लिक्विड में क्या एग्जांपल है, लिक्विड में एग्जांपल है गैसोलीन, मतलब मिक्सचर ऑफ पेट्रोल, डीजल, ये क्या है, गैसोलीन। ठीक है। मतलब जिसमें लिक्विड मटेरियल एक साथ मिक्स होते, पेट्रोल डीजल एक साथ मिक्स रहेगा, और उसमें दूसरा कोई कंपोनेंट मिक्स रहेगा, दैट इज़ अ लिक्विड। और इथेनॉल इन वाटर अगर एग्जांपल कंसिडर किया तो इथेनॉल भी लिक्विड है, इवन वाटर भी लिक्विड है, तो इट्स एग्जांपल ऑफ लिक्विड। ठीक है। ये अनदर टाइप ऑफ सॉल्यूशन है। उसके बाद फिफ्थ टाइप ऑफ सॉल्यूशन है जिसमें लिक्विड आपका सॉल्यूट होता है और सॉलिड जो है वो सॉल्वेंट होता है। जैसे अमालगम ऑफ मर्क्यूरी विथ मेटल, आज मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है और सिल्वर जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है। मर्क्यूरी किस में होता है, लिक्विड स्टेट में। मर्क्यूरी जो है इट इज़ इन लिक्विड स्टेट, और सिल्वर जो है वो आपका होता है सॉलिड इन स्टेट। मतलब यहाँ पे मर्क्यूरी आपका सोल्यूट है एंड जो सिल्वर है वो आपका सॉल्वेंट है। क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट इज़ व्हाट,
लिक्विड एंड गैस, जहाँ पे लिक्विड एंड गैस उसका एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। आपको पता है कि नाइट्रोजन जनरली कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होती है, गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो गैस है, मतलब वो आपका सॉल्वेंट है, एंड जो क्लोरोफॉर्म है वो लिक्विड स्टेट में होता है, वो आपका क्या है, सॉल्वेंट है। क्लियर हो गया, तो क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। नाउ 7 टाइप। अब हमें गैस के बारे में कंसिडर करना है। हम तीनों भी सॉलिड जो लिए वो सभी गैस है, सिर्फ हमने सॉल्वेंट को चेंज किया, पहले लिक्विड है, फिर सॉलिड है, फिर गैसेस, लिक्विड सॉलिड एंड गैसेस। तो उसमें देखो 7 पॉइंट गैस और लिक्विड है। तो गैस और लिक्विड में आपको एग्जांपल दिया कार्बोनेटेड वाटर। उस कार्बोनेटेड वाटर मतलब क्या होता है, CO2 इन वाटर, ठीक। कार्बोनेटेड वाटर मतलब क्या होता है, CO2 इन वाटर। तो CO2 क्या है, इट्स अ गैस, तो वो सॉलिड हो गया, एंड वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, इसलिए हम CO2 को वाटर में डिजॉल्व करके उसका सोल्यूशन बनाते हैं। या फिर ऑक्सीजन इन वाटर भी रह सकता है, ठीक है। हम ऑक्सीजन लेंगे और वो भी वाटर में डिजॉल्व करेंगे, तो ऑक्सीजन इन वाटर, दिस इट्स ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ सोल्यूशन। द नेक्स्ट इज द गैस। सो नेक्स्ट जो है दैट इज़ गैस एंड सॉलिड। तो जहाँ पे गैस जो है वो सोल्यूट है और जो सॉलिड है वो सॉल्वेंट है, ठीक है। जैसे H2 इन पैलेडियम। तो H2 इन पैलेडियम में H2 जो है वो हाइड्रोजन गैस है जो कि सॉलिड है, और पैलेडियम जो है वो सॉलिड स्टेट में है। जैसे आपको ने देखा होगा कि हम जनरली ये जो H2 इन पैलेडियम है तो वो हम कैटालिटिक रिएक्शन में यूज़ करते हैं, स्पेशली हाइड्रोजनेशन में, जहाँ पे पैलेडियम ये कैटलिस्ट है जो सरफेस प्रोवाइड करता है, और उसके उस सरफेस के ऊपर से हम हाइड्रोजन गैस को पास आउट करते हैं। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है सॉल्यूशन का, गैस और सॉलिड, जहाँ पे H2 ये गैस है, हाइड्रोजन गैस है, और पैलेडियम जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड का काम करेगा, ठीक है। तो जनरली हम ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, कैटालिटिक रिएक्शन में यूज़ करते हैं। H2 इन पैलेडियम मतलब H2 इस स्मॉल अमाउंट के गैस को हम बड़े वाले पैलेडियम के सरफेस के ऊपर से पास करते। तो H2 इन पैलेडियम क्या है, गैस और सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन है। देन 9 जो है दैट इज़ गैस। तो गैस में सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको पता है एयर, क्योंकि एयर इट्स अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड अदर टाइप्स ऑफ गैसेस। Our focus in this chapter we will be on the solution of solid in liquid with some attention to a solution of gas in liquid। इसमें बोला कि इन सब 9 टाइप्स के जो हमारे पास सॉल्यूशंस है उस सारे सॉल्यूशन में से हमें कौन से सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करना है। सो विल बी ऑन द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। मतलब जहाँ पे सॉलिड जो है वो सॉलिड है और लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट है, मतलब सॉलिड इन लिक्विड इस सॉल्यूशन के ऊपर हमें फोकस करना है, ठीक है। उसके साथ साथ हमें इसके ऊपर अटेंशन देना है सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड मतलब आपको एग्जांपल पता होगा, गैस इन लिक्विड अगर है तो आपका बेस्ट एग्जांपल है कार्बोनेटेड वाटर, दैट इज़ CO2 इन वाटर। मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होता है, या फिर ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में रहता है, तो O2 इन वाटर या फिर CO2 इन वाटर, इट्स अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड। तो हमें ये 2 टाइप के स्टडी करना है। कौन से 2 टाइप के सॉल्यूशन स्टडी करना है, सॉलिड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। मतलब दोनों केसेस में लिक्विड जो है वो क्या है, सॉल्वेंट है, एक इसमें सॉलिड ये सॉल्यूट है और दूसरे इसमें गैस है सॉल्यूट है, ठीक है। तो सॉलिड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड ये हमें स्टडी करना है। एंड द सॉल्वेंट इन मोस्ट ऑफ द केसेस विल बी वाटर। और पता है आपको लिक्विड जो है तो जनरली एज अ सॉल्वेंट हम क्या लेते हैं, वाटर को ही एज लिक्विड कंसिडर करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो लिक्विड मीडियम रहेगी वो कौन रहेगी, वाटर रहेगी, ठीक है। तो द सॉल्वेंट इज मोस्ट ऑफ द केसेस विल बी वाटर, ठीक है। सॉल्वेंट क्या रहेगा, मोस्ट ऑफ केसेस में वाटर ही रहेगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में यही तक, इसके बाद का टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में स्टडी करेंगे।